जी हाँ, लाइफ लाइन मिल गई आपको। बात उनकी कर रहा हूँ जिन्होंने सीयूटी के यूजी 2026 के एग्ज़ाम के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस ठीक से नहीं भरे। और अगर आपको याद हो तो जब पहली वीडियो मैंने की थी ये 2026-27 के एडमिशन्स को लेकर, तो उसमें हमने यही बताया था कि आपको सीयूटी 2026 के एग्ज़ाम में उन पेपर्स को ज़रूर भरना है जो आपने क्लास 12 में दिए हैं। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये गलती की, और वो गलती क्या थी इसके बारे में बताऊंगा। फ़िलहाल स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये 12th के स्टूडेंट से कहूँगा, आप अपने सीनियर से भी जाकर जो है वो पता कर सकते हैं कि ये चैनल न केवल सीयूटी की अपडेट देने वाला, उसके से जुड़े हुए तमाम खबर देने वाला, बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय को थॉरली कवर करने वाला एकमात्र चैनल है जो पूरे साल सक्रिय रहता है। और ये जो अपडेट आपको दे रहे हैं, अपडेट तो ये आपको कल ही मिल जानी चाहिए थी। हालांकि बहुत सारे जो है वो लोगों ने आपको अब तक बता दिया होगा, लेकिन 2-4 बातें इसमें मैं आपको बताऊंगा जो बहुत आपको ध्यान रखना है। ये उनके लिए तो लाइफलाइन बन के आई ही है जिन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस गलत भरे थे। अब आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। हरियाणा से एक जो है वो पेरेंट का फ़ोन आया कि उनकी बिटिया को साइकोलॉजी ऑनर्स करना है, लेकिन उसने साइकोलॉजी तो कभी पढ़ी ही नहीं। लेकिन सीयूटी एग्ज़ाम में जब वो साइबर कैफ़े में फॉर्म भरवाने के लिए गई तो उसमें जो है वो साइकोलॉजी सब्जेक्ट भी भरा गया, और कई ऐसे सब्जेक्ट भी जो है वो साइबर कैफ़े वाले भैया ने भर दिए जो कि उसने क्लास 12 में पढ़े ही नहीं थे। जब वो घर आई और उसने ये बात अपने पेरेंट्स को बताया तो उन पेरेंट्स ने हमें फ़ोन किया कि सर ऐसे ऐसे गलती हो गई है, अब इसमें क्या हो सकता है। अभी तक का अगर देखें, जब से सीयूटी शुरू हुआ है तब से इस तरह का कोई भी अपडेशन आप नहीं कर सकते थे। एक बार सब्जेक्ट सिलेक्शन गड़बड़ हो गया तो फिर आपका जो है वो साल ख़राब ही होता था। मुझे अच्छे से याद है जब 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में भी हमने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा जो दिल्ली विश्वविद्यालय में सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से जो है वो छट गए। उनका सीयूटी स्कोर बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक था उनका, लेकिन बावजूद मेरिट में होने के वो सिर्फ इस बिना पे छट गए क्योंकि उनके पास वो सब्जेक्ट नहीं थे जो उन्होंने क्लास सब्जेक्ट 12 में लिए थे। और इसीलिए दिल्ली विश्वविद्यालय की बुलेटिन में भी साफ साफ लिखा गया, उसके बाद आने वाले बुलेटिन्स में जब हमने इस पर स्टोरी की, और उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ। इस बार भी जब हमने पहली वीडियो की थी, जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो की शुरुआत में किया, तो उसमें हमने यही बताया था कि आपको पढ़ना चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको उन सब्जेक्ट में सीयूटी देना ज़रूरी है जो आपने क्लास 12 में जो है वो लिए थे। और मैं आपको वो लाइन भी पढ़ के सुना देता हूँ जो दिल्ली विश्वविद्यालय की बुलेटिन में लिखा हुआ है कि इट इज़ मैंडेटरी, जी हाँ वर्ड देखिए, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू अपीयर इन सीयूटी यूजी इन दो सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी इज़ अपीयरिंग हैज़ पास्ड क्लास 12 फॉर द पर्पज़ ऑफ asserting program specific eligibility and for mapping of the CUT subject mapping with class 12 subject mark sheet of more than one recognized board may be considered provided the candidate has passed those subjects in class 12। यानी क्लास 12 में जो आपने लिया है वो तो आपको उसमें पेपर देना ही है। अब आपको मान लिया कि करना है पोल साइंस ऑनर्स, आपके पास 12वीं में पॉलिटिकल साइंस नहीं था, लेकिन आप उसके बाद भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट डोमिनेंस का जो पूरा एक क्राइटेरिया है दिल्ली विश्वविद्यालय में। और वैसे तो 1 लैंग्वेज प्लस 3 का फार्मूला था, लेकिन पिछले 2 साल से बाकायदा दिल्ली विश्वविद्यालय का एडमिशन ब्रांच जब बुलेटिन निकाल रहा है, और इसके लिए DU के डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीत गांधी को बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने बाकायदा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जो एलिजिबिलिटी है वो उस पर्टिकुलर कोर्स के ठीक नीचे जो है वो लिख दी है। जैसे आपको मैं एक कोर्स कॉम्बिनेशन का पढ़ के सुना देता हूँ। मान लिया कि आपको BA ऑनर्स जर्नलिज्म करना है, BA ऑनर्स जर्नलिज्म करना है, तो इसमें एलिजिबिलिटी है कॉम्बिनेशन 1 और 2, यानी कि आप इन दोनों कॉम्बिनेशन से भी इस कोर्स में आ सकते हैं। कैसे? इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट A प्लस एनी 3 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B।
और बुलेटिन में लिस्ट ए और बी में सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। कॉम्बिनेशन 2 क्या कहता है, इंग्लिश फ्रॉम लिस्ट ए प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी अगर ये कॉम्बिनेशन आपके पास हैं तो आप जो है वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे ही तमाम अदर कोर्सेज के क्राइटेरिया भी जो है वो डिफाइन है। मान लिया कि आपको एक एग्ज़ाम्पल आपको देते हैं, ये बुलेटिन मैंने इसीलिए अपने सामने रखा हुआ है ताकि आपको जो है वो आसानी हो। हाँ, मान लिया कि आपको बीएससी ऑनर्स बॉटनी करना है, तो आपके पास आप किन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के साथ पहुंच सकते हैं, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी ऑब्लिक बायोलॉजिकल स्टडीज़ ऑब्लिक बायोटेक्नोलॉजी ऑब्लिक बायोकेमिस्ट्री। यानी कि अगर इन सब्जेक्ट्स में ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका है तो आप इसके ज़रिए इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 12th में ये कोर्स रहे हैं तो इसमें आपको CUT जो है वो मस्ट देना है, और यही काम NTA ने सुधार का किया है। इस बार हमने देखा कि NTA ने कुछ चीज़ें बहुत अच्छी की। जब कुछ स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर पाए थे तो NTA ने दोबारा मौका दिया 23 से 26 फरवरी के बीच में, और वो फॉर्म जो है वो भर पाए। और ये पहली बार हुआ था कि जब 2 बार ये मौका दिया गया। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा, क्योंकि स्टूडेंट्स ने हमें लिखा, हमने ये बात NTA तक पहुंचाई। NTA के सूत्रों ने बताया कि आपने जो चीज़ें हमें बताई हैं उसको लेकर तमाम कार्रवाई जो है वो यहाँ हुई है। और स्टूडेंट्स का, क्योंकि हम सारे लोग जो है वो केवल स्टूडेंट्स को बेनिफिट देने के लिए ही हैं, वी ऑल आर वर्किंग फॉर द स्टूडेंट्स। और यहाँ भी जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स ने जब देखा, क्योंकि इस बार जो CUT के फॉर्म हैं वो जनवरी में ही निकाल दिए गए थे, यानी कि ऑलमोस्ट लगभग 1 महीना प्रीपोन फॉर्म निकले हुए थे, और उन दिनों स्टूडेंट्स अपना प्री बोर्ड दे रहे थे और उसके ठीक बाद वो अपने एग्ज़ाम में जुट गए और वो ठीक से इन चीज़ों को देख नहीं पाए। और वैसे भी अगर महानगरों को छोड़ दिया जाए, और महानगरों में भी जो है बहुत से स्टूडेंट साइबर कैफ़े जाके फॉर्म भरवाते हैं, और वहाँ के भैया और दीदी को इतनी जानकारी नहीं होती कि वो क्या भरें, किस सब्जेक्ट को भरें। और इसीलिए जिन पेरेंट्स ने या जिन भी स्टूडेंट्स ने फ़ोन किया उनको बाकायदा हमने कहा कि आप अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो NTA को दीजिए। और आप देखेंगे भी कि उस नोटिस में ये लाइन साफ साफ है कि सेवरल रिप्रेजेंटेशंस NTA को जो है वो मिली, और बाद में जो है वो ये बदलाव किया गया कि आप अपना सब्जेक्ट अपडेट कर सकते हैं। तो आपके पास ये मौका है कि अगर आपने भी ऐसे सब्जेक्ट ले लिए हैं जो आपके पास क्लास 12 में नहीं थे, भले ही आपको ग्रेजुएशन किसी भी और विषय में करना हो, लेकिन उन सब्जेक्ट्स में आपको CUT देना ही होगा, तो आप उन सब्जेक्ट्स को जाकर अपडेट करें। और अपडेट करने के लिए भी आपको सिंपल लॉगिन करना है, और अपने जो है वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए आप इस प्रक्रिया को आसानी से कर पाएंगे। लेकिन यहाँ बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि सर हमने फॉर्म ही नहीं भरा था, तो उनका कुछ नहीं हो सकता। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा या फीस पे नहीं की तो उनको जो है वो इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये जो 1 टाइम प्रोसीजर है जो कि स्पेशल केसेस में दिया गया है, वो सिर्फ दिया गया है कि आप अपना सब्जेक्ट अपडेट कर दें एज़ पर अपने क्लास 12 सब्जेक्ट के आधार पर, और जिन यूनिवर्सिटीज़ में आप जाना चाहते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय सहित, और वहाँ का जो क्राइटेरिया क्या है उसके हिसाब से कर दें। क्योंकि शुरुआत में भी हमने आपको बताया था कि CUT का फॉर्म आप 4 दिन बाद भरिएगा, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटीज़ का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख लीजिए कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट या कोर्स में एडमिशन के लिए क्या जो है वो रिक्वायरमेंट उनकी है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की, उसको ज़रूर ध्यान में रख लीजिए ताकि बाद में आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब आपके पास 19 अप्रैल यानी कि रविवार की शाम 11:50 तक मौका है, आप अपना सब्जेक्ट अपडेट कर सकते हैं। तो लॉगिन करके अपना सब्जेक्ट जो है वो अपडेट करिए। और अगर आपको कोई भी समस्या है तो NTA का कहना है कि उनकी जो हेल्पलाइन है वो लगातार काम कर रही है। कई तो हमने देखा YouTube चैनल्स में कि बाकायदा जो है वो रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की जा रही है कॉल सेंटर पे जब बात करके। तो आप बराए मेहरबानी ऐसा कुछ ना करें, आप डायरेक्ट खुद अपनी कॉल NTA के सेंटर पर लगाएं। नंबर है 011-407-5900। और तमाम जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप CUT और NTA की जो वेबसाइट है उसको ही फॉलो करें ऑफिशियली। और अगर आपके जो सवाल हैं
वो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम कोशिश करेंगे कि उन सवालों के जो है वो जवाब आपको त्वरित मिल सके। और एक बार फिर से कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय की ऑथेंटिक अपडेट देने वाला ये एकमात्र जो है वो चैनल है जो दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली की 2 और यूनिवर्सिटीज़ हैं, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी और श्री गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसको आईपी यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उनकी अपडेट जो है वो इस चैनल पर आपको मिलती है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके इसको हाइप देना ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।